अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 7 ऑफ आफ्टर इफ़ेक्ट्स। लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ टाइपोग्राफी कवर की थी। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि हम उस टेक्स्ट को किस तरह से एनिमेट कर सकते हैं अपने आफ्टर इफ़ेक्ट्स में। सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ अपने आफ्टर इफ़ेक्ट्स में। टेक्स्ट का शॉर्टकट की है Ctrl+T, आप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और आपके सामने जो है ना टेक्स्ट रूल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एनिमेशन लिख लेता हूँ, एनिमेशन। ठीक है, या टेक्स्ट एनिमेशन कर देते हैं, टेक्स्ट एनिमेशन। ठीक है, अब उसी तरह मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ और इसका जो एंकर पॉइंट है हमने रीसेट कर देना है। कंट्रोल आल्ट और होम को प्रेस करेंगे, एंकर पॉइंट रीसेट हो जाएगा। अब इसको हम प्रॉपर मिड में कर लेते हैं। ठीक हो गया, अब मिड में ये चीज़। अब ये तो हमने लास्ट क्लास में टेक्स्ट लिखना जो है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ होगी, अलाइनमेंट होगी, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। आज बारी आती है इसको एनिमेट करने की। काफ़ी तरीके हैं एनिमेट करने के। आप उसको पोजीशन से भी एनिमेट कर सकते हैं, आप इसको स्केल से भी कर सकते हैं, आप इसको ओपेसिटी से भी कर सकते हैं। वो सारे बिल्कुल सिंपल वे हैं। ठीक है, एक बेसिक लेवल पे। ठीक है, इन चीज़ों से आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको करके बताऊं, मैं इस पर स्केल का की फ्रेम लगाता हूं और इसको मैं 0 से 100 तक करता हूं। इसको ईजीएस कर देता हूँ मैं, और कुछ ये चीज़ भी कर सकते हो आप लोग। और अगर मैं इसको पोजीशन पे करना चाहूँ, मैं सेपरेट डायमेंशन करता हूँ और एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ और मैं 30 फ्रेम्स आगे जाके इसको अपने फ्रेम से बाहर ले जाता हूँ। कुछ ये चीज़ भी आप लोग कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। ठीक है, हम आगे कुछ चीज़ें कवर करते हैं। आपने इसको बंद कर देना है। अब आपने इसके एरो पे क्लिक करना है, आपने यहाँ पे एनिमेट पे आना है। ठीक है, यहाँ पे एनिमेट का आपको प्ले का एक आइकन नज़र आ रहा है। और एक आपको जो है ना बात और बताता चलूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ उस चीज़ पे वर्क करेगा जो हम आफ्टर इफ़ेक्ट्स में टाइप करेंगे। अब ये टेक्स्ट हमने टाइप किया आफ्टर इफ़ेक्ट्स के अंदर, तो ये इसी पे काम कर रहा है। अगर हम फ़ोटोशॉप से इंपोर्ट करेंगे अपना टेक्स्ट इधर आफ्टर इफ़ेक्ट्स में, तो वो चीज़ यहाँ पे एनिमेट इस तरीके से नहीं हो पाएगी। उसके लिए आपको अपना टेक्स्ट दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो चलते हैं। अब इस पर आप जब प्रेस करोगे, ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, स्क्यू, रोटेशन, ओपेसिटी, ऑल ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़। इसमें से हम सबसे पहले पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक है, पोजीशन पे आ गए। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, ये हमारी डिफ़ॉल्ट पोजीशन आ गई है। अब नीचे वाले टेक्स्ट को हमने एनिमेट करना है। इसको मैं फ़िलहाल के लिए हाइड करता हूँ और इस पर क्लिक करके मैं पोजीशंस पे चला जाता हूँ। ठीक है, अब इसकी मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, वाई एक्सिस में चेंज करके नीचे ले आता हूँ, जबकि डिफ़ॉल्ट पोजीशन इसकी ये है। ठीक है, तो इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, अब आपने रेंज सेलेक्टर से आपने इसको नीचे लेके आना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है ना आपने रेंज सेलेक्टर में जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑफसेट मिल रहा है। ठीक है, अब ऑफसेट देखो ये दोनों पे काम करता है। अगर मैं स्टार्ट पे करूँ तो देखिए ये स्टार्ट काम कर रहा है, अगर एंड पे करूँ तो ये मतलब हमारे पास 2 पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है। अब अगर मैं इसको अब देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं अगर आपको यहाँ पे अच्छे से अगर बताऊँ, इस पर क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे एक एरो बना हुआ है। ठीक है, और इसके एंड पे भी एक एरो बना हुआ है। अब एक स्टार्टिंग है और एक एंडिंग है। अब मैं इसको स्टार्टिंग मैंने 0 से किया है और ये 0 से आगे चल रहा है। अगर यहाँ पे मैं इसको स्टार्टिंग 20 कर दूँ तो ये देखना ये 20 से स्टार्ट होगा, बाकी टेक्स्ट हमारा ऊपर चला जाएगा। अब देखो हमारा ये एरो है वो यहाँ पे आ चुका है, बाकी जो 20% स्टार्टिंग वाला था उसने उसको छोड़ दिया। हमने इसको 0 से करना है। और इसी तरह हमारा एंडिंग पॉइंट है हमारे पास। देखो अब एंडिंग को मैं 80 करूँ तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये इधर आ चुका है। ठीक है, इस तरह मैं स्टार्टिंग से भी 20 करूँ तो ये बीच वाला पॉइंट खाली आएगा। देखो ये चीज़ खाली एनिमेट होगी इसमें फिर। इसको आपने 0 करना है। ठीक है, और एंड को आपने 100 करना है।
और ये दोनों चीज़ें हम जो है ना ऑफसेट से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें खाली आपने स्टार्टिंग एंडिंग अगर आप डालना चाहो तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की। सो इस चीज़ को आप ऑफसेट से कंट्रोल कर सकते हो। अगर ऑफसेट को आप ज़्यादा करोगे, ठीक है, प्लस की तरफ लेके जाओगे, तो ये हमारा लेफ़्ट टू राइट हमारा टेक्स्ट आएगा। मैं आपको करके बताता हूँ। अगर इसको मैं फ़िलहाल के लिए करूँ 0, ठीक है, इसका कि मैं की फ्रेम लगा लेता हूँ, ऑफसेट का मैं की फ्रेम लगा लेता हूँ और मैं 40 फ्रेम्स आगे जाता हूँ और इसको मैं 100 कर देता हूँ। अब कुछ ये चीज़ बन के आती है हमारे पास। देखो एक बेसिक सी एनिमेशन बन गई हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ है। अगर मैं इसको 20 करूँ यहाँ से ना स्टार्ट, अब देखना बाकी का पॉइंट हमारा ऊपर ही है, लेकिन वो यहाँ से एनिमेट कर रहा है क्योंकि हमने स्टार्टिंग का 20% कट कर दिया उससे। सो ये एक बेसिक सी एनिमेशन बनती है। देखो एक एक हमारा लेटर ऊपर जा रहा है। तो इसको मैं 0 कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अगर हमने इसको मतलब राइट टू लेफ़्ट मूव करना है तो इसको हम माइनस की तरफ लेके जाएंगे। अब देखो ये चीज़ आती है। तो इसको भी हमने जो है ना कुछ इसको हमने यहाँ पे 0 करना है और इसको ये चीज़ देखो अब राइट टू लेफ़्ट बन गया है, ठीक है, ये चीज़। अभी देखो बिल्कुल एक चौपी सी हमारे पास एनिमेशन बनी है। तो इसको हमने स्मूथ कैसे करना है। सो इसके लिए देखो अब एक फ़ॉन्ट जो है ना हमारा जो एक टेक्स्ट है वो ऊपर जाके रुकता है, तब अगली चीज़ ना मूवमेंट में आती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एडवांस में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास शेप में हमारे पास स्क्वायर है, इसको हम रैंप अप कर देंगे। अगर हम इसको प्ले करें तो ये कुछ इस तरह से आता है। अब देखो इसको हमने रैंप अप पे किया तो हमारा जो फर्स्ट लेटर था वो पहले ही टॉप पे पहुंच चुका है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ऑफसेट को दोबारा से -100 पे करेंगे। सो ये कुछ इस तरह का एनिमेशन होगी, ठीक है। ये अगर हमें और इसमें स्मूथनेस चाहिए तो हमने अपने ग्राफ को EVF कर देना है। अगर हमें थोड़ा सा अगर मैं इसमें कर्व ऐड करना चाहूँ, अब देखो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर इसमें हमने कर्व ऐड करना है तो हमारे पास एज हाई है और एज लो है। अगर इनको मैं 20-20 कर दूं तो इसमें एक कर्व ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये देखो एक कर्व ऐड हो गई है, देखें। अगर इसको मैं 50 कर दूं और मैं इसको भी 50 कर दूं तो कुछ इस तरह से एनिमेशन बनती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपने पोजीशन से मूव करना चाहें तो वो ऐसे कर सकते हैं। अगर हम इसका प्रीसेट सेव करना चाहें वो कैसे करेंगे। यहाँ तक तो हमारी एक बेसिक सी एनिमेशन डन हो चुकी है। सो इसमें आप ग्राफ के साथ भी खेल सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल तक डिफ़ॉल्ट ग्राफ ठीक रहेगा इसके लिए। अच्छा, इसका हमने प्रीसेट कैसे सेव करना है, ठीक है। अब हमने इस एनिमेटर पे क्लिक करना है और इसको हमने सेव एनिमेशन प्रीसेट सेव करना है आपने। अब आपने जहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं यहीं पे कर देता हूँ इसको, मैं जो ना या तो मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में कर देता हूँ। इसको मैं पोजीशन एनिमेशन प्रीसेट, ठीक है। तो ये हमारे पास सेव हो चुका है। थोड़ी सी लोडिंग लेगा, उसके बाद ये सेव हो जाएगा। तो अगर आपने इसको अप्लाई करना है अपनी किसी भी लेयर पे तो आपने एनिमेट पे क्लिक करना है, अप्लाई एनिमेशन प्रीसेट। उस तरह आप डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो इस पर डबल टैप करेंगे तो ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। सो एक हमारी डन हो चुकी है। सो अगली चीज़ की तरफ आते हैं तो इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सो अगला आता है हमारे पास आता है स्केल, ठीक है। अब स्केल का भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखो आपने इसका जो स्केल वैल्यू इसने आपने 0 कर देनी है क्योंकि हमने ऑफसेट के साथ खेलना है पहले की तरह। अब इसको मैं 0 करता हूँ, ठीक है, ये चीज़ 0 हो चुकी है। अब मैं आता हूँ इसके रेंज सिलेक्टर में, ठीक है। इसी तरह वही चीज़ है, स्टार्टिंग एंडिंग वही चीज़ है और हम इन दोनों को कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ऑफसेट से। अब मैं ऑफसेट का की फ्रेम लगाता हूँ और इस तरह 40 फ्रेम्स आगे जाके इसको मैं 100 कर देता हूँ। सो ये टाइपिंग इफेक्ट हमारे पास बन के आ जाएगा,
ठीक है। अगर हम इसके एंडिंग वाले की फ्रेम्स को, एंडिंग वाला जो हमारा की फ्रेम है, इसको हम ईजीएस कर देंगे ना, तो हमारी एंड पे जो एनिमेशन है ना वो एक तरह से स्मूथ बन के आ जाएगी। अब देखो ये आफ्टर था, अब ये बिफोर चेक करना, ठीक है, काफ़ी फ़र्क है इसमें। सो एक और चीज़ हम इसमें ट्राई करते हैं, हम मोर ऑप्शन में जाते हैं। अब इसको मैं करैक्टर्स को वर्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो हम जो टेक्स्ट की हमारी एनिमेशन है, अब इसने ना मुझे यहाँ पे इसकी जो करैक्टर्स की एनिमेशन है, सॉरी एंकर पॉइंट है। अब एंकर पॉइंट अगर मैं आपको जूम करके बताऊँ तो हमारे हर टेक्स्ट का एंकर पॉइंट ये है, और ये आ कहाँ से रहा है, इसी एंकर पॉइंट से आ रहा है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं मतलब थोड़ा सा नीचे से होके आइए, ठीक है, तो इसका एंकर पॉइंट हमने चेंज कर देना है, तो ये कुछ इस तरह की एनिमेशन बनेगी, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा कम करूँ, 100 कर देता हूँ, और ये चीज़ हमारे पास बन के आती है। दूसरा, अगर आपको स्मूथनेस चाहिए तो आपने इसको ईजीएस कर देना, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड जो एनिमेशन है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। सो इसमें अगर और कुछ चेंजिंग है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ईज़ हाई और ईज़ लो को मैं 20% कर देता हूँ। और इसको मैं रैंप अप अगर करके चेक करूँ तो ये कुछ इस तरह की एनिमेशन बनती है। अगर हम देखो वही सीन है, देखो ये टेक्स्ट हमारा पहले ही ऊपर पहुंचा हुआ है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऑफसेट जो हमारा है इसको माइनस की तरफ लेके जाएंगे। सो ये चीज़ भी आ जाएगी, ये एक अलग से बनी है, ठीक है। वो दूसरी जो पहले मैंने बनाई है वो एक अलग चीज़ है और ये अलग है, दोनों का कम्बो बना के भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हमारी 2-3 एनिमेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। अब अगली की तरफ आते हैं। अगली हमारे पास है फ्लिकर, जिसे हम फ्लिकर कहते हैं। सो फ्लिकर के लिए हम, ज़ाहिर सी बात है, अगर फ्लिकर हमने क्रिएट करना है तो फ्लिकर लाइक ओपेसिटी अप एंड डाउन जो है ना उसमें हो रही होती है। अगर मैं जो है ना इसको आपको करके बताऊँ फ्लिकर लाइक किस तरह होता है, सो सिंपल वे में अगर देखें ना तो फ्लिकर हमने टी प्रेस करना है, एक फ्रेम आगे जाके इसकी ओपेसिटी हमने 0 कर देनी है, फिर एक फ्रेम आगे जाके इसको हमने 100 कर देना है, फिर एक फ्रेम आगे जाके इसको हमने 0 कर देना है। सो ये थी हमारी मैनुअल फ्लिकर, ठीक है। ये कुछ, सॉरी फॉर डैट, ठीक है। इस तरह अगर हम देखो काफ़ी सारे की फ्रेम हम जब लगाएंगे ना तो तब जाके क्रिएट होगी। देखो ये फ्लिकर है, इसे फ्लिकर कहते हैं। सो इस चीज़ को हमने सिंपल वे में कैसे बनाना है, सो इसके लिए हमने उसी तरह इसके एरो पे क्लिक करना है, एनिमेट में जाना है, और अब हमने ओपेसिटी में जाना है, ठीक है। ओपेसिटी में जाके इसकी ओपेसिटी हमने सिंपल से 0 कर देनी है। अब हम जाएंगे अपने रेंज सेलेक्टर में, ऑफसेट में जाएंगे। सो ऑफसेट को हम उसी तरह 40 फ्रेम्स, और इसके स्टार्टिंग में आके ना इस एंडिंग पे आके इसको मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास एक सिंपल सी ओपेसिटी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब हमने फ्लिकर ऐड करना है, लाइक कि हमारे कुछ वर्ड पहले आ रहे हों, कुछ मतलब मिक्सअप, ठीक है। इसको हम रैंडम जो ना काइनेटिक, आई थिंक काइनेटिक टेक्स्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हमने कैसे बनाना है, अब देखो ये सिंपल सा बना है एक। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे एडवांस में, और इसको मैं यहाँ से रेंज अप करूँगा, ठीक है। अब देखो ये एक थोड़ी सी मतलब देखो, अब पहले ये था कि ये देखो हमारा एक टेक्स्ट मतलब बिल्कुल एक एक करके आ रहा है। अब हमने इसको रेंज अप पे सेट किया है तो हमारा देखो कुछ अब ये वाला टेक्स्ट हाईलाइट हो रहा है, और ये मतलब साथ ही आना स्टार्ट हो गया, एक ओपेसिटी टाइप बन चुकी है हमारी। सो इसमें हम रेंज हाई जो है ना, सॉरी ईज़ एस हम 20 कर देते हैं, और ईज़ लो जो है ना वो भी हम 20 कर देते हैं। सो कुछ ये चीज़ हमारे पास बन के आती है। अब इसमें एक और चीज़ हमने करनी है, वो है रैंडम ऑर्डर, इसको हमने ऑन कर देना है। अब देखो हमारा जो टेक्स्ट हम जिस तरीके से एनिमेट करना चाह रहे हैं उस तरीके से एनिमेट नहीं हो रहा। सो हमेशा की तरह हमने पिछले जो 3 जो है एनिमेशंस बनाई है उसमें हमने रैंप अप अप्लाई किया है, तो उसमें भी हमने इसको ऑफसेट को -100 की तरफ लेके गए हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। सो हमारी ये कुछ टाइप बन के आती है।
इसको मैं ईजी एज कर देता हूँ। सो इसको अगर मैं ज़्यादा करूँ तो कुछ ये चीज़ बन के आती है हमारे पास। अब रैंडम सीड्स आप देना चाहो तो दे सकते हो, कितनी चाहिए, मैं 150 करता हूँ और ये कुछ इस तरीके से बन के आती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें जो है ना समझ आ गई होंगी। सो इंशाल्लाह हम आगे कुछ और चीज़ें भी कवर करेंगे। सो आगे आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने एनिमेट में जाके कुछ इन चीज़ों के अलावा इस पर भी आपने प्रैक्टिस करनी है। सो इनके अलावा आपने जैसे रोटेशंस, क्यू, और हमारे पास एंकर पॉइंट है, आर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ हैं, कलर फिल्स पे भी आप कर सकते हैं ये चीज़ें, ट्रैकिंग, लाइन, एंकर, स्पेसिंग, ठीक है, सारा कुछ कर सकते हो। सो आपने कुछ ट्राई करनी है तो आपने रिजल्ट शो करने हैं मेरे साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।